हमारा तो ये कहना है कि इंडियन आर्मी गलत कर रही है। पहले ही पाकिस्तानी हिंदू बहुत कम है, 1% जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं इंडिया को पाकिस्तानी हिंदू। अगर वो भी यहाँ पे इंडिया के झंडे लेके रोडों पे निकल जाएं, वो भी कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, तो फिर आपकी क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं फिर? वो तो गलत है, बिल्कुल वो गलत है। इंडिया के अंदर जोड़ है वो सही है, यहाँ पे जोड़ है वो गलत है। कश्मीर में भी हमारे जैसे मुसलमान ही भाई हैं, तो कश्मीरियों को तो मुसलमान तो दुनिया के अंदर बहुत जगहों पे, तो सबके लिए आप जंग करोगे? कश्मीर के लिए जंग करने के चक्कर में बांग्लादेश आधा मुल्क पाकिस्तान से अलग हो गया। अलग हो गया, आपने देखा है ना, हो गया। तो कुछ हासिल हुआ कश्मीर के लिए? क्यों नहीं हुआ यार? कश्मीर तो वहीं रहे क्या? बांग्लादेश भी अलग हो गया? क्या गलत बर्ताव हो रहा है? यही के मकसद उन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है। क्या जाति क्या हो रही है? जातियाँ हो रही है? क्या जाति हो रही है? जगह जगह पे कत्लो गारत जारी है वहाँ पर। और क्या कत्लो गारत हुई है? थोड़ा बताएं, एक्सप्लेन करें ना यार। कत्लो गारत इस तरह के मकसद, अगर जो वहाँ के मुसलमान है वो खुलेआम जो है ना नमाज नहीं पढ़ सकते, खुलेआम वो घूम नहीं सकते इस तरह। कश्मीर के अंदर आप श्रीनगर के अंदर देखें, बहुत बड़ी जामा मस्जिद है, नमाज वहाँ पे होती है, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ ईद सेलिब्रेट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सब करते हैं, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं। वो असल में वहाँ के लिए अलग से रूल रखा हुआ है उन लोगों के लिए, तो मुसलमान के लिए अलग कायदे कानून रखा हुआ है कि भाई आप अपनी मस्जिदों में खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत क्या कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में वो चीज़ नहीं है। यार क्यों नहीं है? आप कह रहे नमाज नहीं पढ़ने देते, नमाज में आपको कह रहे खुला पढ़ने देते हैं। कश्मीर के अंदर मैं कह रहा हूँ दूसरी जगहों पे जिस तरह नमाज होती है उसी तरह कश्मीर में भी नमाज पढ़ी जाती है, कोई पाबंदी नहीं है। आपको किसने बताया नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? मस्जिदों में काफ़ी हमले होते हैं और उसके अलावा जो है ना ये वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो उनके साथ ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, तो भैया वो खून के आंसू हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो आतंकवादी भेजे हुए हैं वो जब भारत के अंदर मारे जाते हैं तो पाकिस्तानियों को बहुत दुख होता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। कश्मीर के अंदर वो तो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, वो उनका हक है, जो आज़ादी मांग रहे वो उनका हक है। उसमें वो टेररिस्ट कैसे बन गए असला उठा के? वो तो अपनी आवाज़ उठा रहे, असला थोड़ी उठा रहे। तो उन्होंने हथियार उठाए हुए। आज़ादी मेरी बात सुने, आज़ादी सुने ना आप, आज़ादी की जो बात कर रहे हैं आप, आज़ादी तो फिर कश्मीर तो 3 मुल्कों के अंदर डिवाइडेड है। इंडिया के पास भी कश्मीर है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो फिर तीनों जगहों से आज़ादी होगी ना? नहीं ना, तीनों को अपना हिस्सा मिला हुआ है। जो आज़ादी चाह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो कश्मीर बना हुआ है ना, वो पाकिस्तान की मिल्कियत है, वो इंडिया की मिल्कियत नहीं है, वो पाकिस्तान की मिल्कियत है। आप कितने टाइम से ये जो आप चला रहे हो, ये जो सिस्टम चला रहे हो नेट पे, ये तो तकरीबन लोगों को पता है जो कश्मीर है वो आज़ादी क्यों चाह रहा है। लेकिन कश्मीर है ही आज़ाद। जो हमारे पास जम्बो छोटा पाकिस्तान में जो कश्मीर बना हुआ वो तो हमारे लिए बना हुआ है ना यार। आप कहते हैं इंडिया वाला कश्मीर पाकिस्तान के अंदर, सुने आप, पाकिस्तान की मिल्कियत तो है, लेकिन उसमें जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं इंडिया वाला जो इंडिया के पास जो कश्मीर है, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान की मलकियत है ना? देखें प्रैक्टिकल अगर आप देखें, रियलिटी अगर आप देखें, तो इंडिया का जो कश्मीर है उसे पाकिस्तान ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकता? उसके लिए आपको जंग करनी पड़ेगी। आप जंग करेंगे? क्यों नहीं, जंग के लिए तो बैठे हुए हम लोग यार। जंग कौन सी करनी पड़ेगी आपको पता है? एटॉमिक जंग होगी, एटॉमिक जंग हो जाए भले यार कश्मीर। अब अच्छा आप सुने ना, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। आपको रियलिटी नहीं पता है, मेरी बात सुने। कश्मीर का मसला कब से चल रहा है? जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन हुए थे, अलग हुए थे, 75 साल हो गए। 75 साल हो गए। 75 से चल रहा है ये मसला। जो 71 वाली जंग हुई थी, जो 65 वाली जंग हुई थी, जो 48 वाली जंग हुई थी, ये किस लिए हुई थी? हमारा ये जो 3 जंगें हुई थी, बड़ी जंगें, ये किस लिए हुई थी? कश्मीर के लिए हुई थी, नहीं हुई थी? सुने तो पाकिस्तान में था ना। मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश की बात बता रहा हूँ। ये जो 3 बड़ी जंगें हुई थी, ये किस लिए हुई थी? ये अपने मुल्कों के लिए हुई, मतलब कश्मीर के लिए हुई थी ना? जी बिल्कुल। ये 71 वाली, 65 वाली और 48 वाली, जी जी बिल्कुल कश्मीर के लिए हुई थी। कश्मीर के लिए जंग करने के चक्कर में बांग्लादेश आधा मुल्क पाकिस्तान से अलग हो गया। आपने देखा है ना, हो गया। तो कुछ हासिल हुआ कश्मीर के लिए? क्यों नहीं हुआ यार? कश्मीर तो वहीं रहे क्या? बांग्लादेश भी अलग हो गया। हमारे पास तो अभी भी कश्मीर है ना यार, वो भी कश्मीर चले जाता वो, उस पे भी वो अपना जो रोब जमाते हैं कि ये भी कश्मीर हमारा है। तो ये वाला कश्मीर तो पहले से पाकिस्तान के पास था 1948 से, ठीक है, लेकिन जो दूसरा कश्मीर है उस कश्मीर के चक्कर में बांग्लादेश आधा अलग कर दिया, तो कश्मीर का राह पलापने से क्या फायदा हुआ? वो कश्मीर भी तारीख के अंदर वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। वो तो इंडिया की फौज जुल्म कर रही है, वहाँ पे कब्जा माफिया बन के बैठी हुई है। देखिए मैं एक रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ। आप इंडिया से
आप इंडिया से कश्मीर ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल आसानी। अफगानिस्तान अमेरिका से ले गया, सुपर पावर से ले लिया, कश्मीर क्या चीज़ है? अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन को डिफेंड किया है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये बात आ रहा हूँ, आपको कश्मीर लेने के लिए इंडिया से जंग करनी पड़ेगी। इंडिया के पास मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है और एटॉमिक जंग होगी। मेरी बात सुने ना, इंडिया के साथ एटॉमिक जंग होगी। आपको पता है, एक एटम बम कराची के अंदर अगर आ गया, कराची की 3 करोड़ की आबादी है, पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। हम लोगों की शहादत की मौत होगी तो हम लोग बहुत खुश नसीब है। हमको मालूम है शहादत की मौत क्या है, हम शहीद कहलाएंगे। हमें तो वो मौत चाहिए, चाहे बम फटे या एटमी। गलत कर रही है इंडियन आर्मी, ये तो गलत हो रहा है ना। कश्मीरी, हमें शुरू से पता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। हमेशा इंडिया वालों ने ही किया जुल्म, पाकिस्तानी तो जुल्म नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। कश्मीर आप क्या चाहते हैं, आज़ाद हो जाए? ये आज़ाद हो जाए। आप कैसे आज़ाद करेंगे कश्मीर को? कश्मीर का चक्कर ले लेके आधा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। कश्मीर के लिए वो जंग हुई थी, 65 वाली जंग कश्मीर के लिए हुई थी, 1948 वाली जंग कश्मीर से हुई थी। कश्मीर का नाम लेके अभी तक हासिल क्या हुआ, मुझे ये बताएं ना आप। हासिल तो कुछ नहीं हुआ, पर हमारी कोशिश तो है कि हम हासिल करें। देखिए, कश्मीर ना कभी पाकिस्तान को मिला है ना कभी मिलेगा। और हमें तो लगता है कि भैया कश्मीर के चक्कर में जो पाकिस्तान आधा बर्बाद हुआ है, जो आधा देश अलग बना है, उसके अब 4 टुकड़े होने वाले हैं कश्मीर के चक्कर में अगर पाकिस्तान पड़ा रहा तो। दूसरी बात, पाकिस्तान की जनता है भिखारी बन चुकी है, लेकिन तब भी इन लोगों को जहालत ये सिखाई जा रही है कि अगर भारत परमाणु बम मारेगा, भारत मिसाइल मारेगा, उसमें मर जाओगे तो तुमको शहादत की मौत मिलेगी और इससे जो है तुमको जन्नत मिलेगी। मतलब इस तरीके की एक मानसिकता इनको बनाई जाती है और इसी मानसिकता के आधार के ऊपर वहां पर जो कट्टरपंथी होते हैं वहां के नौजवानों को भटकाते हैं, उसके बाद में उनको कश्मीर के अंदर भेजते हैं। और कश्मीर में जब वो आते हैं तो यहाँ पर भारतीय सेना के ऊपर अटैक करते हैं, भारत के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको रोकने का काम करते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो भारत के अंदर आते हैं, वही करते हैं और ये पाकिस्तान के लोग जानते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि भैया कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि भैया ये गलत है, भारतीय सेना वहां पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। मतलब दुनिया भर की कहानी बताते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग इनकी आर्मी के ऊपर जो है अटैक करते हैं और उन लोगों का कहना है कि भैया इनकी आर्मी बहुत ज्यादा उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो कहते हैं कि भैया वो लोग गलत हैं, आर्मी जो है पाकिस्तानी कभी जुल्म ही नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़े दोगले होते हैं। जब इनके ऊपर अटैक होते हैं, इनके यहाँ पर जब चीजें होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, तो इनको आतंकवादी नजर आते हैं। लेकिन जब भारत के अंदर चीजें होती हैं तो इनको मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो लगातार पाकिस्तानियों का रोना शुरू ही रहेगा, क्योंकि भारतीय सेना लगातार इस समय कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को मार रही है जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित हैं या फिर पाकिस्तान से भेजे गए हैं। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जब तक जो है कश्मीर से पूरा आतंकवाद को खत्म नहीं कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।